हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए और पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करना और साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने स्कूल के व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, ताकि उन तक भी ऐसी अच्छे से एक्सप्लेनेशंस पहुँच सकें। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, देखो सबसे पहले ये चैप्टर है आपका चैप्टर 10 कम्युनिकेशन नेटवर्क कंसेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा थ्योरिटिकल चैप्टर है। अब इसमें इशू क्या है कि जो टीचर्स होते हैं वो छुड़वा देते हैं चैप्टर, कहते हैं थ्योरी आप पढ़ लेना। अब इसमें कई बार क्या होता है कि आप ऊपर से पढ़ लेते हो और उसमें आपको होती है दिक्कत। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर में वो है कि आपके लिए शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक बेसिकली है क्या। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। यानी कि स्विचिंग टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमको डेटा एक नेटवर्क में शेयर करना होता है, इसलिए। अब यहाँ पर तीन टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं। पहला होता है सर्किट स्विचिंग, दूसरी होती है मैसेज स्विचिंग, तीसरी होती है पैकेट स्विचिंग। अब हम एक करके हर एक के बारे में देखते हैं। और ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ एक टॉपिक जो है उसको कवर करूँ। बिकॉज अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक्स ढूंढोगे तो आपको मिल जाए ईजिली। अब देखो सर्किट स्विचिंग क्या है। ठीक है, अब इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, जो डेटा है मैंने अपने आपकी बुक से मैंने उठाया, वहाँ से इनपुट करा, कुछ इंटरनेट से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ इश्यूज मत क्रिएट करना। देखो सर्किट स्विचिंग है क्या। सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी कि जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, इसके बीच में एक पाथ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है सर्किट स्विचिंग टेक्निक, वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड देन द डेडिकेटेड पाथ विल रिमेन टू एग्जिट अंटिल द कनेक्शन टर्मिनेटेड। यानी कि जब तक सेंडर और रिसीवर, देखो अगर एक बार सेंडर और रिसीवर का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है, वो कनेक्शन तब तक रहेगा, वो पाथ तब तक रहेगा जब तक कि कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करा जाएगा, यानी कि कनेक्शन को ख़त्म नहीं करा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्किट स्विचिंग इन एन नेटवर्क ऑपरेट्स इन अ सिमिलर वे एज टेलीफोन वर्क्स। जैसे कि हमारा टेलीफोन होता है, यानी कि अगर हमने किसी को फ़ोन करा है, ठीक है, अगर हमने किसी को फ़ोन करा है और वो फ़ोन तब तक नहीं कटेगा जब तक कि या तो हम ना काट दें या फिर वो ना काट दे, दो ही ऑप्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ कंप्लीट एंड टू एंड पाथ। अ कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। ओके, सीधी बात है, देखो आपको फ़ोन करने के लिए इधर से आपके पास दूसरे बंदे का नंबर होना चाहिए। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे कि आपको, यानी कि एंड टू एंड का मतलब है उधर जहाँ आपको सेंडर जो है जहाँ रिसीव करेगा उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तभी तो वो जो सेंडर है वो रिसीव कर पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग टेक्निक व्हेन एनी यूज़र वांट्स टू सेंड डेटा। मान लो जब भी इस टेक्निक के अंदर किसी को डेटा को सेंड करना होगा, अब डेटा में देखो क्या क्या हो सकता है, वॉइस, वीडियो, ठीक है, वॉइस होगा या वीडियो होगी। ठीक है, अब क्या होगा, अ रिक्वेस्ट सिग्नल इज सेंट टू द रिसीवर, देन द रिसीवर सेंड्स बैक द एक्नॉलेजमेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेडिकेटेड पाथ। देखो अब यहाँ से आप समझ, जैसे हमने शेयर्ड यूज़ करा है, शेयर्ड में क्या करते थे, हमको कुछ भी सेंड करना होता था तो सबसे पहले आप सेंड करोगे तो वहाँ रिक्वेस्ट जाती है, जब वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे तभी डेटा हमारा सेंड होता है। सेम चीज़ सर्किट स्विचिंग के अंदर है कि सबसे पहले आपको कुछ भी अगर शेयर करना है तो सबसे पहले क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिक्वेस्ट सिग्नल जाएगा। क्या जाएगा, एक रिक्वेस्ट सिग्नल जाएगा किसके पास, रिसीवर के पास। जब रिसीवर वो वापस करेगा कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी रिसीवर क्या है, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डेडिकेटेड पाथ, यानी कि वो चीज़ हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक सिग्नल जब वापस आएगा। ठीक है, ये देखो आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, जब एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाएगा तो डेडिकेटेड पाथ, एक डेडिकेटेड पाथ बन जाता है जो कि डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब क्या है, सर्किट स्विचिंग इज यूज्ड इन पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, इट इज़ यूज्ड फॉर वॉइस ट्रांसमिशन। जो सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वॉइस को ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं, और ये पब्लिक नेटवर्क में यूज़ करी जाती है, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क जो होता है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट अ टाइम इन सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। ओके, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि डायलिंग ए और डायलिंग बी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायलिंग ए है और ये इस तरीके से इसने ए बंदे ने बी को फ़ोन करा और ये इस तरीके से सर्किट स्विचिंग के लिए यहाँ तक पहुँचा। जो पाथ अवेलेबल था उस पाथ के थ्रू यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट पहुँचती है और यहाँ पे ये रिंग कर रहा है इसका फ़ोन। ओके,
अब दूसरा टाइप क्या था, दूसरा टाइप था भैया मैसेज स्विचिंग। इसके बारे में देखते हैं। मैसेज स्विचिंग इज अ टेक्निक in which a message is transferred as a complete unit and routed through intermediate nodes at which it is stored and forwarded। अब देखो मैसेज स्विचिंग में क्या है कि पहले सर्किट स्विच में क्या था कि सीधा जा रहा था, मतलब पहले जो हमारा सिग्नल था वो उसके पास जा रहा था, पूछ रहा था भैया क्या मैं आ जाऊं। अगर आप हाँ कर दे रहे हो तो जैसे हम दो दोस्त को फ़ोन करते हैं, मान लो मेरा ये फ़ोन है, मैंने कहा हेलो भाई क्या मैं तेरे घर पे आ जाऊँ, तो वो पहले देखता है कि घर में सामान है, खाने लायक है या नहीं है, व्यवस्था सही है या नहीं है, उसके बाद कहता है हाँ भाई आ जा, फिर मैं यहाँ से चल देता हूँ। लेकिन मैसेज स्विचिंग में क्या है, ऐसा नहीं है। मैसेज स्विचिंग में क्या है कि मैंने अपना एकदम बोरिया बिस्तर बांध लिया और बिल्कुल ठीक है, बोरिया बिस्तर अपन ने बांध लिया, उसके बाद अपन सीधे पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैसेज ट्रांसफर्ड एज अ कंप्लीट यूनिट, मतलब मैंने पहले अपना पूरा कंप्लीट यूनिट हो गई, इसके बाद क्या हुआ, इंटरमीडिएट जो भी बीच में नोड्स है ना उसके थ्रू जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, और जो नोड्स है ना बीच में वहाँ पे वो स्टोर भी हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं और समझ में आएगा। अभी इन मैसेज स्विचिंग टेक्निक देयर इज नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द रिसीवर एंड सेंडर। यहाँ पर कोई एक डायरेक्ट जो पाथ है ना सेंडर रिसीवर के बीच में कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है। ओके, अब क्या है, द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अपेंडेड टू द मैसेज। मैसेज स्विचिंग प्रोवाइड्स अ डायनेमिक रूटिंग एज अ मैसेज रूटेड थ्रू द इंटरमीडिएट नोड्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द मैसेज। अब जो डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि जहाँ मैसेज को जाना है, अपेंडेड का मतलब होता है कि जोड़ देना, मैसेज के साथ में वो जो एड्रेस है ना जहाँ पे उसको जाना है वो उसके साथ ऐड हो जाता है ताकि वो सही डायरेक्शन पर पहुँच सके। ओके, अब इसमें क्या है कि डायनेमिक रूटिंग का मतलब क्या है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। ठीक है, जैसी उसको अवेलेबिलिटी होगी वो उस पाथ से वहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट है कि मैसेज स्विचेस आर प्रोग्राम्ड इन सच अ वे सो दैट दे कैन प्रोवाइड द मोस्ट इफिशिएंट रूट्स, यानी कि जो इसकी प्रोग्रामिंग वो ऐसी करी जाती है कि हमको सबसे कम यानी सबसे जल्दी हम मैसेज को ट्रांसफर कर सकें। देखो हमारा मकसद क्या होता है हमेशा ऑटोमेट करने का, कि हम कम टाइम में और कम इफिशियंसी के साथ यानी कि हमारा जो काम है जल्दी से जल्दी हो सके। सेम चीज़ यहाँ पे करी गई है, मैसेज स्विचेस को इस तरह प्रोग्राम करा गया है कि वो सबसे इफिशियंट रूट उनको मिल सके। नेक्स्ट क्या है, देखो ईच एंड एवरी नोड स्टोर्स द एंटायर मैसेज एंड देन फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट नोड। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। देखो यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से मान लो सबसे पहले मैं कानपुर से गया नेक्स्ट सिटी, मतलब मान लो कानपुर से मैं औरैया जाता हूँ। ठीक है, तो औरैया मेरी इन्फॉर्मेशन सारी मैं स्टोर करूँगा कि मैं यहाँ से आया हूँ और अब मैं आगे जाने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं अगली सिटी में जाऊँगा वहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि हर नोड पर जो मैसेज है, ठीक है, हर मैसेज क्या है वो पूरा मैसेज भी स्टोर करेगा और अगले नोड पर जाने के लिए तभी उसको फॉरवर्ड करेगा जब वो स्टोर कर लेगा। भैया कॉम्प्लेक्स सा हो गया। देखो बहुत सिंपल है क्या कि ईच एंड एवरी नोड, हर नोड जिसके थ्रू मैसेज जाएगा वो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। पहले तो पूरा मैसेज स्टोर कर लेगा, उसके बाद क्योंकि उसके अंदर देखो हमने डेस्टिनेशन जो एड्रेस है ना वो अपेंड यानी कि जोड़ रखा है, तो उसके बाद ही वो आगे जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। मैसेज स्विचिंग ट्रीट्स ईच मैसेज एज इंडिपेंडेंट एंटाइटी, यानी कि मैसेज स्विचिंग क्या करती है, हर मैसेज को एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी मानती है। अब यहाँ पे आप देख लो, देखो एक ये सेंडर है एक ये रिसीवर है। ठीक है, अभी देखो मैसेज 1 है तो क्या है कि एक पाथ ऑफ मैसेज 1 एंड पाथ ऑफ मैसेज 2। अब ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, मैसेज 1 का पाथ है ना, यहाँ सेंडर से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया। ठीक है, और बी से ई पे गया और ये रिसीवर। तो ये देखो 1 2 3 बार में पहुँच गया। अब यहाँ क्या है, पाथ ऑफ मैसेज 2, देखो सेंडर से पहले सी पे गया, फिर ए पे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और ऐसे गया। तो देखो यहाँ पे क्या जो अवेलेबिलिटी थी उस हिसाब से इसने काम करा। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच, जैसे अब डी ये देख रहे हो ना, पहले इसने स्टोर करा होगा फिर इसने फॉरवर्ड करा है। ठीक है, सेम ये सारे स्टोर फॉरवर्ड स्विच हैं ए सी डी और बी ई। ओके, अब थर्ड टॉपिक है हमारा पैकेट स्विचिंग। अब देखो क्या है, पैकेट स्विचिंग होती क्या है। अब द पैकेट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज सेंट इन वन गो। द मैसेज इज सेंट इन वन गो बट इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेज एंड दे आर सेंट इंडिविजुअली। Okay, the packet switching is a switching technique in which message is sent in one go। मैसेज जो है एक बार में भेज दिया जाता है बट
उसको हम स्मॉलर पीसेस में, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं स्मॉलर पीसेस में डिवाइड, पहले एक मिनट रुक जाओ, इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज सेंट इन वन गो, बट वो भेजा तो एक ही बार में जाता है, लेकिन उसको हम छोटे छोटे पीस में पहले तोड़ देते हैं और उसके बाद जैसे इंटरनेट काम करता है हमारा, पैकेट में पहले इन्फॉर्मेशन तोड़ लेते हैं, फिर हम पैकेट्स को भेजते हैं। सेम यहाँ पे होता है, बिकॉज इसका नाम ही है पैकेट स्विचिंग। अब क्या होता है देखो, द मैसेज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस नोन एज पैकेट्स, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट वाले में। एंड पैकेट्स आर गिवन अ यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एट रिसीविंग एंड। क्या है कि मान लो हमने एक मैसेज है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो अभी चलो पेन तो नहीं है मेरे पास इधर, चलो मैं समझते हैं। मान लो हमारे पास एक मैसेज है, ठीक है, और इस मैसेज को हमने 10 पार्ट्स में बांट दिया, तो हम क्या करेंगे उसको जिस तरह हमने पार्ट में बांटा है ना, हम उसको सीरियल नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, ताकि क्या होगा जब हमारा जो पैकेट है जब वहाँ जाएगा रिसीवर्स के एंड पर, तो वो ऑर्डर में अरेंज होगा ताकि हमारा मैसेज जो है ओरिजिनल दिखे, ठीक है, जैसा भेजना चाहे वैसे ही दिखे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम नंबर नहीं देंगे तो वो कैसे भी अरेंज हो जाएगा, जिससे कि हमारा गड़बड़ी हो जाएगी। अब एवरी पैकेट कंटेन सम इन्फॉर्मेशन इन इट्स हेडर एज, उसके देखो पैकेट के अंदर एक क्या होता है हेडर भी होता है, जिसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, सोर्स एड्रेस कहाँ से चला, डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ जाना है, एंड सीक्वेंस नंबर, यानी कि हर एक के अंदर होता है। हर पैकेट के पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उसका सोर्स नंबर है, कहाँ से वो चला है, और एड्रेस भी है उसके पास, डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ उसको जाना है, और ये सीक्वेंस नंबर है कि उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या है। पैकेट्स विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल। अब देखो पैकेट क्या करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, देखो आप जब भी एल्गोरिथम कुछ भी करोगे प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ कई बार चूज करा जाता है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब क्या है, ऑल द पैकेट्स आर रीअसेंबल एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर। क्या है, ऑल दी पैकेट्स आर रिजेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि जितने भी पैकेट होते हैं ना जब पहुंचते हैं रिसीवर्स एंड पे, फिर उनको क्या करते हैं हम एक ऑर्डर में लगाते हैं, ओके। इसके बाद इफ़ एनी पैकेट इज मिसिंग और करप्टेड, मान लो क्या हुआ कोई पैकेट हमारा गायब हो गया, कुछ करप्ट हो गया, देन द मैसेज विल बी सेंड टू रीसेंड द मैसेज। तो क्या होगा, रिसीवर एंड से वापस एक मैसेज जाएगा सेंडर वाले के पास कि भैया ये आपका पैकेट जो भेजा है ना ये बेकार है, ठीक है, इसको दोबारा से भेजो। तो फिर वो क्या करेगा, देखो अब वो दोबारा से भेजेगा। और एक और क्या सुनो, इफ़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट्स इज रीच्ड देन द एक्नॉलेजमेंट मैसेज विल बी सेंड। देखो क्या होता है, जब आप कोई भी मान लो कि आप कोई भी आप पोस्ट करते हो, ठीक है, तो आप जो पोस्ट कर देते हो उसकी आपके पास रिसिप्ट होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे है, अगर आप करेक्ट ऑर्डर जो पैकेट का है ना वो पहुँच जाएगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी पहुँच जाएगा। अब देखो ये होता कैसे, यहाँ देखो आप, ये क्या है हमारा, ये है सेंडर। अब यहाँ पे अपना पैकेट देखो 1 2 3 4 एक मैसेज था, उसको हमने क्या करा, हमने पैकेट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 4 में डिवाइड कर लिया। अब 4 और 1 जो थे उनको शॉर्टेस्ट पाथ ये लगा तो वो यहाँ से निकल गए, ठीक है, और S और अब यहाँ से 3 और 2 यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब S2 पे जाने के बाद 1 यहाँ से चला गया और 4 यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 2 तो ऑलरेडी आ रहा था। अब क्या है, 2 S3 के बाद यहाँ से चला गया पैकेट ये वाला, और बचा क्या 3 और 4, तो 3 और 4 यहाँ से यहाँ बढ़ गए, ठीक है। अब S4 के थ्रू होते हुए 1 जो पहले यहाँ पहुँच गया, ठीक है, 1 पहुँच गया। अब क्या होगा, 2 यहाँ गया था S4, अब 2 वापस यहाँ आया, फिर ऐसे पहुँच गया। और ये देखो अब ये ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं, देखो ये 3 2 है यानी 3 आगे है, ठीक है। और अब यहाँ देखो ये 3 और 4 है, तो ये क्या हुआ 2 4 3 ऑर्डर में नहीं है, ये जम्बल्ड जाते हैं। S6 अब यहाँ देखो 2 4 3 1, अब ये क्या होंगे यहाँ पर रीअसेंबल करा जाएगा इनको। सो बस स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ हम एक और ऐसी वीडियो के साथ।